Well, hello everyone. Now finally, MBA CET retest is over and the exam comes to an end. So all of you can breathe a sigh of relief कि चलो finally exam हो गया. The best part about today's exam was that the wait was worth it. ठीक है? क्योंकि जो भी feedback आया है आज के पेपर में, it is this only that the paper was easy and it was pretty much manageable. ठीक है? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि फाइनली पेपर में 150 मिनट्स ही मिले थे, किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला. ठीक है. नेक्स्ट थिंग ये है कि द क्वालिटी ऑफ द पेपर, द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर हैड इम्प्रूव्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द क्वेश्चंस वर आस्क्ड सेक्शन वाइज. सो देयर वर प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस एंड दे हैड इवन मेंशन्ड द सेक्शंस. ठीक है. तो सेक्शन वाइज उन्होंने क्वेश्चंस डाले थे और सेक्शंस को भी मेंशन किया था. सो दिस हैड रियली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड दिस वाज वेरी वेरी गुड कंपेयर्ड टू द लास्ट टाइम. टेक्निकल ग्लिचेस जो सुनने में आया है, अभी तक कोई स्टूडेंट का टेक्निकल ग्लिचेस तो नहीं हुआ था. नाउ इफ यू टॉक अबाउट LR व्हिच हैड 75 क्वेश्चंस, दिस सेक्शन वाज प्रीटी इजी. अगर आपने LR का प्रिपरेशन किया होगा तो ये काफी इजी सेक्शन था. इसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चंस आए थे. इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आया था विच अकाउंटेड फॉर अ बिग चंक, बट क्रिटिकल रीजनिंग वाज आल्सो मैनेजेबल, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. वन हाईलाइट वाज कि इसमें कोई भी सिलॉग्स का क्वेश्चन नहीं था. देयर वाज नो सिलॉजिज्म्स एट ऑल, whereas it has been an easy chapter, but उसका कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था. Also, there were 2 sets of puzzles and both the sets were pretty manageable. Students could solve these questions very easily. So this was a very big advantage. Quant, on the other hand, the feedback was it was easy, but it was time consuming. मतलब क्वेश्चन सॉल्वेबल तो थे बट थोड़े लेंदी थे, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने को, बट क्वेश्चन सॉल्वेबल थे. इट कंप्राइज्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसमें DI का भी एक सेट आया था जो मैनेजेबल था, सो देयर वाज ओनली वन सेट. ऑल्सो कोई टूर्नामेंट्स का भी क्वेश्चन था. ठीक है. बट ओवर एंड ऑल क्वांट सेक्शन वाज आल्सो इजी बट इट वाज लेंदी. तो जो स्टूडेंट्स हु वर गुड विद देयर कैलकुलेशंस कुड मैनेज द क्वांट सेक्शन इजीली, बट जिसको कैलकुलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट जाता है या थोड़ा लेंदी जाता है, उनके लिए थोड़ा लेंदी सेक्शन बन गया था. वर्बल ऑन द अदर हैंड सरप्राइजिंगली वाज ट्रिकी. ठीक है. वर्बल इतना इजी नहीं था, ट्रिकी था, बिकॉज इसमें जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे थे, जो सिमिलर एंड ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड पूछे थे, वो बहुत कॉमन नहीं थे. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वर सच दैट स्टूडेंट्स हैड नेवर हर्ड ऑफ दीज वर्ड्स, दे वर अनहर्ड ऑफ. सो दैट मेड द सेक्शन ट्रिकी एंड डिफिकल्ट. हाउएवर जो RCs थे वो रेगुलर टाइप के थे, वो नॉर्मल थे, मैनेजेबल थे. ग्रामर के भी सम क्वेश्चंस वर मैनेजेबल, सम क्वेश्चंस वर ट्रिकी. So verbal played a crucial role and it was tricky, whereas quant surprisingly was easy. Abstract reasoning on the other hand was also pretty easy. Most of my students, इसमें सीरीज के क्वेश्चंस थे, इसमें एनालॉजी के क्वेश्चंस थे, जो भी रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं वो सारे थे. Most of my students could solve all 25 on 25 questions very very easily. So this wait, this retest was really worth it. तो जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया था उसका पेपर डेफिनेटली इजी और अच्छा गया है. आई अंडरस्टैंड मेंटली मोस्ट ऑफ यू वर वेरी एग्जॉस्टेड. वापस से पढ़ाई करना, वापस से टाइम देना, अलॉन्ग विथ योर कॉलेज स्टडीज एंड एवरीथिंग. आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेरीज, नहीं हो पा रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा था, बट दिस पेपर बैलेंस्ड इट फॉर एवरीथिंग. So I'm sure if you've given today's paper, you would be very happy because it was worth it. It was easy. So within the next few days, the CET results are awaited. We will be having a CET results pretty soon. Now also normalization definitely होना चाहिए. आज का स्लॉट का पेपर स्लॉट 1 और 2 में जैसा पेपर था CET के डे पे, उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है. तो स्लॉट 1 और 2 में भी पेपर इजी था
और आज का स्लॉट का भी पेपर इजी था, तो हो सकता है कट ऑफ फॉर दीज स्लॉट्स विल गो हायर, whereas for slot 3 the paper was difficult, तो उनके लिए कट ऑफ डेफिनेटली लोअर जाएगा. For today's slot, the cutoff for Jamnalal Bajaj would be anywhere around 150 to 155 as per my prediction, because the paper was easy. However, some questions were time consuming. They were lengthy. इसीलिए 150 to 155 score is going to be a great score. So guys, this is it from my side. If you have any queries, feel free to mention them in the comment section below. If you want to contact me, you can connect with me on my Instagram channel. I have attached the link below. Also, I would just say कि now relax for time being. Finally, CET, CMAT सारी exams हो गई हैं. So please go out, chill, take some time off, because जब results आ जाएंगे उसके बाद वापस से थोड़ा सा रेस शुरू हो जाएगा. So this is it from my side. Thank you so much. Bye-bye. Take care, guys. All the very best and enjoy this time. Bye-bye.